नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप शायद ही कभी जंगल के रास्ते से गुजरना चाहें। ये कहानी है एक अभिशाप की, एक यक्षिणी के क्रोध की, जो आज भी झारखंड के घने जंगलों में अपना बदला ले रही है। साल था 1999। स्थान था झारखंड का एक छोटा सा आदिवासी गांव दुमका। यह गांव बाहर की दुनिया से बहुत दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव वालों की जिंदगी जंगल पर ही निर्भर थी। लकड़ी, पानी, शिकार और कभी कभी जंगल के अंदर बने पुराने मंदिरों में पूजा। इन्हीं में से एक मंदिर था यक्षिणी मंदिर, एक टूटा फूटा पर बेहद प्राचीन मंदिर जिसके आसपास कोई भी रात में नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह मंदिर किसी यक्षिणी का वास स्थल है। कभी वह यक्षिणी गांव की रक्षक हुआ करती थी, लोगों की बीमारियां ठीक करती, बच्चों की रक्षा करती। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वह रक्षक बन गई विनाश की देवी। कहानी की शुरुआत होती है विजय नाम के एक युवक से। विजय पढ़ा लिखा था, बाहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था और गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसने एक दिन गांव के पंचायत में यह प्रस्ताव रखा कि उस पुराने यक्षिणी मंदिर को गिराकर वहां एक स्कूल बनाना चाहिए। लोग चौंक गए। बुजुर्गों ने मना किया, बोले बेटा तू बाहर की दुनिया से पढ़कर आया है, लेकिन यहाँ की दुनिया तुझे नहीं पता। लेकिन विजय नहीं माना। एक रात विजय अपने दोस्तों के साथ मंदिर की मिट्टी की जांच करने गया। वहां पर किसी ने एक पुराना पीतल का कलश उठाया और तभी हवा का रुख बदल गया। चारों तरफ शांति छा गई, जैसे पूरा जंगल अचानक सुनने लगा हो। और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। पेड़ों के ऊपर कोई परछाई दौड़ती हुई निकल गई। लड़कों ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन उनमें से एक राजू अगली सुबह खेत में मृत पाया गया। उसका चेहरा डर के मारे जकड़ा हुआ था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। लोगों ने विजय से कहा उस कलश को वहीं रख दो जहां से उठाया था, पर विजय ने कहा ऐसी बातें अंधविश्वास होती हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। और उसने खुद मंदिर के आगे एक जेसीबी मंगवाई। विजय की मां नींद में उठकर घर से बाहर निकल गईं। सुबह जब वह मिली तो गांव की सीमा के पास एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थीं। जिंदा लेकिन बेहोश। उनके हाथों में खून से कुछ लिखा था, जिसे तुम नहीं मानते वो भी कभी कभी मानने पर मजबूर कर देता है। अब गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों ने मंदिर के पास जाना छोड़ दिया। विजय ने थक हार कर शहर लौटने का फैसला किया, लेकिन रात को जब वह पैकिंग कर रहा था, उसके कमरे की दीवारों पर एक चेहरा उभरने लगा। एक महिला सफेद साड़ी में, बिना आंखों के, सिर्फ काले गड्ढे और एक चौड़ा डरावना मुस्कान। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। अगली सुबह विजय बदल चुका था। वह खुद को देव कहने लगा, पूरे गांव में घूमता और लोगों को डराने लगा। एक दिन उसने एक बच्चे को जबरन मंदिर के पास ले जाकर कहा, देखो अब ये तुम्हारा खेल का मैदान है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस दिन से हर अमावस्या की रात को किसी न किसी घर से एक बच्चा गायब होने लगा। गांव के बुजुर्गों ने अब एक तांत्रिक को बुलाया, बाबा प्रभुनाथ। बाबा बोले ये यक्षिणी अब इंसान के शरीर में है, इसे सिर्फ उसकी अग्निविधि से ही निकाला जा सकता है। एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। विजय को पकड़कर मंदिर के पास एक रेखा के अंदर बैठाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए विजय चीखने लगा। उसकी आवाज 3 अलग अलग लहजों में बदलती रही, एक बच्चे की, एक बूढ़ी की और फिर एक औरत की।
आखिरी आवाज थी, मैं मुक्त नहीं हूं। तुम सब मुझे भूल चुके थे, अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अचानक मंदिर की मूर्ति टूटने लगी। सिर से सिंदूर की धारा निकली, मंत्र रुक गए और वहीं सबके सामने विजय के शरीर से काला धुआं उठा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की छत गिर गई। विजय बेहोश था। 1 हफ्ते बाद होश में आया, लेकिन कुछ याद नहीं था। गांव में फिर से स्कूल खुला, पर मंदिर की जगह नहीं, गांव के बाहर। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, उस जंगल में मत जाना जहां मंदिर था, क्योंकि हर अमावस को उस पेड़ से अब भी एक लोरी सुनाई देती है। एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को सुला रही है या फिर बुला रही है, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी यक्षिणी के श्राप की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।